ये मानवा एक ऐसे मासूम हाई स्कूल स्टूडेंट की है जिसे दुनिया में अपने बाप के कर्मों की सजा भुगतने के लिए एक जेल में भेज दिया गया, और वो जेल किसी नर्क से कम नहीं था। अब वो इस जेल में सरवाइव कर भी पाएगा या फिर अपनी मासूमियत को साबित करते करते इस दुनिया से होप खो देगा, ये तो हमें कहानी में ही आगे पता चलेगा। तो मानवा के शुरुआत में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां जज कहती है, डैनियल, तुम्हारे ऊपर स्कूल वायलेंस का केस रजिस्टर हुआ है और बहुत से गवाहों ने तुम्हारे खिलाफ अपना स्टेटमेंट दिया है। क्या तुम्हारे पास ये करने का कोई रीजन था या फिर तुमने सिर्फ ऐसे ही उस बच्चे के ऊपर हमला कर दिया? ये सुनकर डैनियल उस दिन की बात को याद करता है जब वो मस्त पार्क पे झूला झूल रहा था। इतने में कुछ पुलिस उसके पास आकर उसे मारना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, क्या तूने इस जगह को रेंट पे ले लिया है? दिन भर तू यहाँ पर झूला ही झूलता रहता है। ये सुन के डैनियल मनी मन सोचता है, इंसान बनना काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे इनके बातों को सहना चाहिए। ये सोचकर वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर झूला झूलने आए थे? मैं अभी यहाँ से हट जाता हूँ। ये सुनकर उसके पुलिस दोस्त एक दूसरे को अपने एक्सपेंसिव चीज दिखाने लगते हैं। तब डैनियल स्वीट स्माइल के साथ सभी की तारीफ करता है। ये देखकर वो सब कहते हैं, ये कितना अच्छा है, तुम बेकार में ही इसे बुली कर रहे थे। ये सुनकर बुली चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम सबके सामने नाटक कर रहा है, मैं तुम्हें अभी कुछ बताने जा रहा हूँ। ये जानकर तुम सब शौक मत हो जाना, इसका बाप एक साइको किलर है और इसके बाप का नाम हॉन्ग है। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या वो क्रीबी साइको इसका बाप है? ये बोलकर वो सभी एक एक करके डैनियल को मारना शुरू कर देते हैं। डैनियल यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। तब वो बोली उसके ऊपर चाकू से हमला करते हुए कहता है, तू तो ठीक अपने बाप पे गया है, अबे तूने मेरा चाकू कैसे पकड़ा? क्या तू भी अपने बाप की तरह मुझे मारना चाहता है? ये सुन के डैनियल का खून खौल उठता है और वो उनके साथ कुछ तो गलत कर देता है। इसी कारण से आज वो कोर्ट रूम में बैठा हुआ है। जज चिल्लाते हुए पूछती है, उस दिन तुमने अपने आप को क्राइम करने से क्यों नहीं रोका था? क्या तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं था? ये सुन के डैनियल हाँ में जवाब देता है और मनी मन सोचता है, मेरा नाम डैनियल है और मैं एक काइंड पर्सन बनना चाहता था ताकि मैं अपने डैड की तरह ना बनूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं पूरी जिंदगी एक काइंड पर्सन बन के नहीं रहता तो क्या आज मेरी जिंदगी पहले से बेहतर होती? तभी जज उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम्हें अपने क्राइम को लेकर हल्का सा भी अफसोस हो रहा है? लेकिन डैनियल ना में जवाब देता है। ये सुनकर बोली का डैड उसे गाली देना शुरू कर देता है। इतने में जज अपना फैसला सुनाते हुए कहती है, जाओ, तुमने साबित कर दिया तुम एक किलर के बच्चे हो, तुम्हारे जैसे इंसान को कभी भी सोसाइटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुन के डैनियल एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हमेशा अच्छे इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? तब जज अपना लास्ट फैसला सुनाते हुए गुस्से में कहती है, तुमने अपने ही क्लासमेट को जान से मार दिया, लेकिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट तक नहीं है। मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाती हूँ और जो तुम्हें सजा मिलेगी उसे राउंड कहते हैं। अब हमें बताया जाता है आखिर ये राउंड क्या है। जो भी इंसान क्राइम करता है उसे फांसी नहीं दी जाती, बल्कि लाइफ टाइम के लिए कैदी की तरह रहना पड़ता है। इसी कारण से जो कैदी है वो मस्त खाना खाकर मोटे हो रहे हैं। ये देखकर गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है जिसके तहत इन कैदियों को आपस में फाइट करवाया जाता है। साथ ही साथ इन्हें बहुत ज्यादा प्राइज मनी मिलेगा जिसे कैदी को ना देकर विक्टिम के फैमिली को दिया जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल अब जेल के बाहर पहुंच चुका था। बाहर देखते हुए वो सोचता है, मैंने इस जगह को टीवी में देखा था मगर मुझे पता नहीं था मैं एक दिन यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अब डैनियल अंदर जाता है जहाँ उसकी अच्छे से तलाशी होती है। फिर कुछ फोटो शूट करने के बाद उसे कैदी नंबर 910 का पहचान मिलता है और उसे गार्ड उसके रूम में लेकर जाना शुरू कर देते हैं। डैनियल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे क्यूरियोसिटी खाई जा रही थी, आखिर किस टाइप के इंसान यहाँ पे रहते होंगे। तभी गार्ड उसे अंदर भेजते हुए कहता है, आज से ये सब तुम्हारे फैमिली होने वाले हैं, इसीलिए इनके साथ मिलजुल के रहना। जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही बाकी कैदी उसे घूरते हुए कहते हैं, मैं देख कर बता सकता हूँ ये बच्चा ज्यादा दिन तक यहाँ पे नहीं रह पाएगा। एक कैदी उसका स्वागत करते हुए कहता है, ओए न्यूबी, तेरा सबसे घटिया हेल में स्वागत है। ये ऐसा हेल है जिसमें तुम मरने के बाद भी आजाद नहीं हो पाओगे। ये सुन के डैनियल स्माइल करते हुए कहता है, तब तो मजा आएगा। ये सुनकर वो कैदी गुस्से में कहता है, ओए तूने क्या बोला? एक बार और बोलियो। ओए तूने सुना नहीं? क्या तू बहरा है? ये सुन के डैनियल अपने पास की बात को याद करते हुए कहता है, मुझे हेल से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी ही हेल में रहा हूँ और इसके कारण है मेरे डैड, जो कि मेरे इकलौते फैमिली मेंबर थे। वो मुझे बांध के छोटी छोटी गलती के लिए मारा करते थे। एक बार गलती से मेरा डॉग घर से भाग गया था, तब डैड ने उस डॉग को मार के बेहोश कर दिया और मुझे भी बांध के मारने वाले थे। जब मैंने उन्हें सच बताया तब उन्होंने मुझे खोल दिया, मगर उसके बदले उन्होंने मुझे एक हथौड़ा देते हुए उस डॉग को खत्म करने
करने को बोला था। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ वही कैदी डैनियल का गला दबाए जा रहा था। डैनियल काफी ज्यादा तड़प रहा था। इतने में ही एक कैदी जिसका नाम पार्क है, वो उस कैदी को मार के साइड करते हुए कहता है, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा है कब रुकना चाहिए और कब नहीं। डैनियल पार्क को देखते हुए सोचता है, आखिर ये बंदा है कौन, क्या मुझे इसे थैंक्स बोलना चाहिए। फिर वो उसे थैंक्स बोलने जाता है। इतने में पार्क कहता है, अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस रूम का लीडर हूँ, इसीलिए ये मेरी ड्यूटी बनती है। अगर तुम्हें मरना ही है तो तुम आगे जाकर स्टेज पे मर सकते हो, वैसे भी अगले हफ्ते तुम्हारा मैच है, वहाँ तुम्हारा मरने का सपना पूरा हो जाएगा। इतने में डैनियल टीवी पे देखता है, स्टेज पे दो बंदे फाइट कर रहे हैं, जिसमें से एक बंदा जीतने के लिए दूसरे को मार डालता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। अब हम 4 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एंकर स्टेज पे डैनियल और एक बंदे का मैच फिक्स करता है। दूसरा बंदा जिसके पीले बाल थे, उसने ड्रंक होकर एक माँ और बेटी को ठोक दिया था, लेकिन भाई लोग ये कोरिया है, इसी कारण से इसे ऐसे लिखवा कर नहीं छोड़ा गया, बल्कि यहाँ पर इसे जेल में भेज दिया गया। उसके बाद एंकर सभी को विक्टिम के फैमिली और विक्टिम के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखने को बोलता है। उसके बाद ही मैच स्टार्ट करवाया जाता है। पीले बाल वाला भागते हुए जाता है डैनियल को लात मारने, लेकिन डैनियल बिना एफर्ट्स लगाए ही उसे डॉच कर देता है। ये देखकर वो कहता है, लगता है आज तुम अपने लक को पॉकेट में डालकर आए हो। जिस पे डैनियल बताता है, आज मेरा सबसे अनलक्की डे है। इतने में ही वो बंदा आता है और डैनियल के मुंह पे पंच मार देता है, जिस कारण से डैनियल जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर वो उसे मारते हुए कहता है, आखिर तुझे अपने दोस्त को मारने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर वो मन ही मन सोचता है, ये बोल तो सही रहा है, मैं एक नंबर का यूजलेस पर्सन हूँ, मेरे जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। इतने में डैनियल देखता है, वो बंदा विक्टिम के फैमिली को चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब मुझे घूर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें सेटलमेंट के लिए बोला था, मगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतने में डैनियल पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वैसे ही डैनियल एक जोरदार का पंच उसके पेट में मार देता है। पंच खाते ही वो बंदा हिल जाता है और कहता है, तेरी औकात कैसे हुई मुझे मारने की। इधर डैनियल खुद हैरान था कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। इतने में ही वो कैदी भागते हुए उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन डैनियल उसे काफी इजीली डॉच कर देता है और गुस्से में उस कैदी को घूरते हुए जोरदार का थप्पड़ उसके मुंह पे मार देता है और गुस्से में कहता है, आखिर तू अपनी गलती क्यों नहीं मान लेता है। ये सुनकर विक्टिम की फैमिली रोना शुरू कर देती है और मनी मन डैनियल को थैंक्स बोल रही थी अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ वार्डन डैनियल को अपने पास बुलाकर उसके पास एक फाइल रख देता है। तब डैनियल हैरानी से पूछता है, आखिर ये क्या है। जिस पर वो कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तुम्हारे ओपोनेंट की डिटेल्स है, तुम जल्द ही उससे फाइट करने वाले हो, तुम्हें पता होना चाहिए आखिर वो कितना घटिया इंसान है। ये सुनकर डैनियल उसकी फाइल पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे पता लगता है पीले बाल वाला अपने दोस्त के साथ बैठ के ड्रिंक कर रहा था। उसके दोस्त उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम्हें तो ड्राइविंग करना है, इसीलिए ज्यादा मत पियो। ये सुनकर वो बंदा बोतल पे बोतल खाली करते हुए कहता है, ये तुम क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसे ऐसे पीते हुए देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। वो पानी की तरह बोतल्स को खाली करे जा रहा था। फिर वो रोड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। सामने से कार में आ रहा बंदा उसे संभल कर चलने को बोलता है, लेकिन वो बंदा उसे मार के बेहोश कर देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। इतने में जो लड़की उसके गैंग में होती है, वो उसे ड्राइव पे चलने को बोलती है। ये सुनकर बाकी डर जाते हैं, लेकिन वो बंदा और वो लड़की उस बंदे की गाड़ी को लेकर वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। वो हाई स्पीड में कार भगाना शुरू कर देता है। इतने में सामने उसे रेड लाइट दिखती है, जहाँ पर एक माँ और बेटी रोड क्रॉस कर रही थी। ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। इससे पहले ही एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो माँ बेटी के साथ साथ ये दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो लेडी बोलती रह जाती है पुलिस को कॉल करने को, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। प्रेजेंट में पीले बाल वाला बंदा उससे पूछता है, तू मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके तुरंत बाद ही वो डैनियल को पंच मार देता है। डैनियल मनी मन सोचता है, मैं यहाँ पर सबसे बेकार इंसान बनूंगा जो इसके जैसे इंसान को सजा देंगे। ये बोलकर वो उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। तब पीले बाल वाला रोते हुए उसे मारना बंद करने को बोलता है, मगर वो मानता नहीं है। वो उसे तब तक मारते जाता है जब तक वो जीत नहीं जाता। जहाँ उसे देखकर बाकी के कैदी कहते हैं, ये बच्चा अभी 1 हफ्ते पहले ही आया है और ये आसमान में उड़ रहा है, एक मैच जीत कर अपने आप को बाहुबली समझने लगा है। इतने में सीसीटीवी ऑन कर दिया जाता है और मैच के लिए रेडी होने को बोला जाता है। ये उनका निजी मामला था, इसी कारण से ये फाइट उनके रूम में ही होने वाला था। जहाँ पार्क कहता है, मैं तो तुम्हारे साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहा था, मगर पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है। जिस पे डैनियल कहता है, मैं सफाई का काम क्यों करूँ, तुमने ही तो कहा
कहा था यहाँ पर सब सेम है, सब यहाँ पर क्राइम करके पहुँचे हैं, फिर तुम अपने आप को यहाँ का लीडर कैसे समझ रहे हो? और मैंने सुना तुम यहाँ पर एक मर्डर करके आए हो। ये सुनकर बाकी के कैदी नर्वस होते हुए कहते हैं, हमने इसे ये बात नहीं बताया है। ये सुनकर पार्क बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं भी यहाँ पर मर्डर के इल्जाम में आया हूँ और तुम भी, तो क्यों ना एक मैच हो जाए। ये बोलकर वो भागते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार का लात मार के गिरा देता है। ये देखकर सभी हैरानी से कहते हैं, मैंने बोला था ना ये डेनियल ज्यादा देर यहाँ तक नहीं टिक पाएगा, वो तो एक नंबर का इडियट है, उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। इधर डेनियल मनी मन सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, मुझे हल्का सा भी दर्द नहीं हो रहा है, इसने अपने आप को क्यों रोक रखा है। इधर बाकी कैदी उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं, ये तो गया, इसे अभी पार्क के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पार्क एक टाइकोंडो प्लेयर था, वो एक बहुत बड़ा चैंपियनशिप जीता था। उसके बाद उसके पेरेंट्स उसके लिए पार्टी रखते हैं। पार्क नोटिस करता है उसकी बहन यहाँ पर कुछ अजीब बिहेव कर रही है, उसका ध्यान तो कहीं और पे है। फिर वो उसे इस बारे में पूछता है मगर वो कुछ भी नहीं बताती। तब वो गुस्से में कहता है, ये मत कहना कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में ही उसके फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो कहती है, मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। जिस पर पार्क पूछता है, तुम इतनी रात को किससे मिलने जा रही हो, तुम ऐसा करो उसे घर पे बुला लो। जिस पर वो कहती है, नहीं ये सब सही नहीं रहेगा, हमारा कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ है, लेकिन उसे अभी भी रिलेशन कंटिन्यू करना है, वो मुझे बार बार रिलेशन में वापस आने को बोलता है। तब पार्क उसके साथ जाने की जिद करता है, जिस पर वो कहती है, नहीं हमारा अकेले ही बात करना सही रहेगा। इतने में उसके डैड पूछते हैं, बेटा तुम घर के पास ही उनसे मिलने जा रही हो ना। फिर मॉम उसे समझाती है, ब्रेकअप होना नॉर्मल बात है, तुम चिंता मत करो। तब वो उन्हें डिनर करने को बोलती है और बाहर निकल जाती है। फिर वो उस बंदे से पार्क में मिलने जाती है, जहाँ वो बंदा उससे एक और मौका मांगता है और रिलेशन में वापस आने को बोलता है। तब वो उसे मना करते हुए कहती है, मुझे अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में पूछता है, इसका मतलब तुम मुझे अब पसंद नहीं करती हो। अब सीन शिफ्ट होता है। इधर पार्क परेशान था कि उसकी बहन अभी तक घर पे नहीं आई, ऊपर से उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। फिर वो परेशान होकर उसके दोस्त को कॉल करता है, मगर उसे भी कुछ भी पता नहीं था। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करता है, जहां वो मस्त एटीट्यूड में गेम खेलते हुए कहता है, मुझे पता नहीं है तेरी बहन कहाँ पर है, मैं उससे नहीं मिला हूँ, अब तो मुझे डिस्टर्ब मत कर। ये सुनकर पार्क को कुछ भी सही नहीं लगता और वो भागते हुए अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता है। वो पूरी रात उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है, उसे पुकारता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती और सुबह में वो और उसके पेरेंट मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं। तभी पुलिस उसे कॉल करके कहती है, उसकी बहन का जीपीएस मिला था एक फॉरेस्ट में। सभी लोग जल्दी से वहाँ पे पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें वहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर पूरा परिवार टूट जाता है। फॉरेंसिक के बाद पुलिस बताती है, हमारे हाथ में एक भी सबूत नहीं लगा है। ये सुन के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने कितना घूस खाया है, जो मेरी बेटी से लास्ट टाइम मिला है वही मर्डर है, तुम ये सब बात क्यों छुपा रहे हो। जिस पर पुलिस कहती है, जब तक हमें गवाह नहीं मिल जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर पार्क का खून खौल उठता है। अब हमें पता लगता है पार्क यहाँ जेल में अपनी बहन के बीएफ को मारने के जुर्म में आया था। तभी एक दिन वो टीवी पे देखता है सीरियल किलर वॉन के बारे में और उसे पता लगता है उसकी बहन को भी वहीं पे मारा है। ये देखकर उसे अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने फालतू में ही एक बेगुनाह के ऊपर हाथ उठाया था। वो एक दिन सबकी अटेंडेंस ले रहा था। इतने में गार्ड उसे बताता है, क्या तुम्हें सीरियल किलर वॉन के बारे में पता है, उसका बेटा है, वो यहाँ पे आ रहा है, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम उसे जान से मार सकते हो, डायरेक्टर सब संभाल लेंगे। ये सुन के पार्क उस दिन का वेट करने लगता है जिस दिन डेनियल जेल में आ जाए। प्रेजेंट में वो डेनियल से कहता है, मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता हूँ, मगर इसमें तुम्हारी गलती क्या है। ये बोलकर वो उसे नहीं मारता। ये बात दूसरे कैदी को हजम नहीं होता और वो डेनियल के ऊपर अपना पैर रख देता है और चिल्लाते हुए कहता है, लीडर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इसे मार देना चाहिए, क्योंकि एक मर्डर के लिए भी अपना बेटा प्यारा होगा, क्या मैं तुम्हारे लिए इसे जान से मार दूं? तब पार्क अपना गुस्सा दबाते हुए कहता है, नहीं रहने दो, वैसे भी ये खुद ही मर जाएगा, यहाँ पर ऐसी बुरी हालत में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इधर जब गार्ड को पता लगता है लड़ाई बंद हो गई है, तब वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। इधर पार्क कहता है, तुम दोनों अपना मामला खुद से सलट लो, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। ये सुनकर डेनियल उस कैदी को फर्श साफ करने को बोलता है। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, क्या तू मुझे ऑर्डर दे रहा है। ये बोलकर वो उसे पैरों से मारता है, मगर डेनियल साइड हो जाता है। इतने
इतने में डैनियल उसके पैरों पे मारते हुए उसे जमीन पे गिरा देता है और बोलता है, मैंने ये सब बंद करने को बोला था ना। ये सुनकर कैदी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तू मुझे डरा रहा है? जिस पे डैनियल हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर कैदी भागते हुए उसे पंच मारने आता है, मगर डैनियल उल्टा उसे थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देता है। ये थप्पड़ खाकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो देखता है कि उसके साथी उसकी बेइज्जती कर रही है। ये देखकर वो उठ के खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो डैनियल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, जैसा रूम लीडर ने बोला है वैसा ही करते हैं, चलो मिलजुल के रहते हैं। ये कहते हुए उसके फेस पर एक क्रीपी सा स्माइल था। उसके जीतते ही चारों तरफ आतिशबाजी शुरू हो जाती है और इसके बाद स्क्रीन पे लिखा आता है, कैदी नंबर 910, बल्कि डैनियल को स्पॉन्सर ने कर्ज किया है। इसके तुरंत बाद ही एक बड़ा सा बॉक्स रिंग में आता है। डैनियल जैसे ही मूव करता है वैसे ही उसके पैरों में लगे हैंडकफ से बिजली का झटका आने लगता है। तब एंकर चिल्लाते हुए उसे चलने से मना करता है। इतने में पीले बाल वाला उस बॉक्स से सोजू की बोतल निकाल के पीना शुरू कर देता है और बोतल फोड़ के डैनियल के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। इधर जजेस को समझ नहीं आता आखिर डैनियल कुछ कर क्यों नहीं रहा और वो अपने ओपोनेंट को सिर्फ फेस पर थप्पड़ क्यों मार रहा है। इधर डैनियल उससे पूछता है, क्या तुम्हें ड्रिंक करके अच्छा लग रहा है और क्या अब तू नशे में है या फिर नहीं। ये सुन के पीले बाल वाला गुस्से में कहता है, ये तो क्या बकवास कर रहा है। ये बोलकर वो उसे मारने के लिए बढ़ता है और डैनियल पीछे हटना शुरू कर देता है। इतने में ही हल्का सा सोजू जमीन पे गिरा था, जिस कारण से वो फिसल के नीचे गिर जाता है। ये देखकर पीले बाल वाला उसके ऊपर बोतल से हमला करने आता है, लेकिन लास्ट मिनट पे डैनियल साइड हट जाता है। फिर वो तेजी से भागते हुए आता है और पीले बाल वाले को कोहनी मार के ऊपर हवा में उड़ा देता है, जिस कारण से पीले बाल वाले के हाथ से बोतल नीचे गिर के हर तरफ फर्श पे कांच के टुकड़े फैल जाते हैं। इतने में पीले बाल वाला जमीन की तरफ बढ़ने लगता है और सीधा का सीधा कांच पे गिरता है। कांच उसके बॉडी के आर पार हो जाते हैं और ये देखकर सभी हैरान थे, सिर्फ जजेस के अलावा। उल्टा वो तो काफी खुश दिख रहे थे। इतने में डैनियल उसके पास आकर कहता है, कैसा लग रहा है। इतने में डैनियल उसके पास आकर कहता है, तुम्हें कैसा लग रहा है। ये सुनकर वो चिढ़ते हुए पूछता है, क्या तुझे मेरा ब्लड दिखाई नहीं दे रहा है जो तू इतना बकवास कर रहा है। ये सुनकर डैनियल एक कांच का टुकड़ा उठाता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है जिन लोगों को तूने हिट किया था उन्हें कैसा लगा होगा। तब पीले बाल वाला डरते हुए पीछे हटने लगता है और कहता है, मैं पहले से काफी ज्यादा घायल हूँ, मुझे जाने दे। लेकिन डैनियल को स्माइल करते हुए देखकर वो काफी डर जाता है। वो देखता है डैनियल कांच के ऊपर चल के उसके पास आया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। इतने में डैनियल उसके मुंह पे कांच से हमला करने लगता है। ये देखकर वो उसके हाथों को रोकने लगता है, बार बार माफी मांगने लगता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए गार्ड्स अपने सीनियर से कहते हैं, सर अब हमें मैच को खत्म कर देना चाहिए। जिस पर वो कहता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करो। इधर पीले बाल वाला सभी से हेल्प मांग रहा था, मगर उसकी बात कोई भी नहीं मानता। इतने में ही मैच को लास्ट मिनट पे स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद डैनियल को उसके रूम में भेजा जाता है, जहाँ वो डरते हुए अंदर जाता है। इतने में ही गार्ड उसे धक्का देकर गेट बंद कर देता है, जहाँ पर बाकी के कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इतने में ही एक तगड़ा बंदा सामने आकर उसे हेलो बोलता है। ये है कैदी नंबर 421। वो पीले बाल वाले को मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हार के वापस आने की। ये सुनकर वो माफी मांगते हुए बताता है, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, आज तक मैंने उसके जैसे बंदे से फाइट नहीं किया है। ये सुनकर कैदी नंबर 421 कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं बता दूं वो स्ट्रांग नहीं था बल्कि तू कमजोर है। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा हूँ वहाँ पर उसकी औकात एक कूड़े के बराबर है और तू उसके जैसे लूजर से हार के आ गया, हमें तो बिलीव ही नहीं होता। आज से तू क्लीनिंग का इंचार्ज होगा। ये सुनकर वो हैरानी से पूछता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो। जिस पर वो मारते हुए उसके पेट के कांटे को खोल देता है और कहता है, क्या तुझे मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती। वो सामने देख, वहाँ पर जेल के सभी रूल्स लिखे हुए है। पहला रूल, रूम का लीडर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। दूसरा रूल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग है वो भेदभाव कर सकता है। तीसरा रूल, यहाँ पे गाली देना सब कुछ अलाउ है। और लास्ट रूल, तुम्हारे जैसे कैदी के पास कोई भी रूल नहीं है। दूसरी तरफ हम कैंग को देखते हैं जो कि सो नहीं पा रहा था। वो आधी रात को उठकर बैठ जाता है और अपने आसपास बाकी कैदी को गहरी नींद में सोए हुए देखकर सोचता है, ये सब क्राइम करने के बाद इतने आराम से कैसे सो सकते हैं। फिर वो खिड़की से आ रहे रोशनी की तरफ देखने लगता है। वो अपने आप को एक पंछी की तरह पिंजरे में कैद समझ रहा था। उसे बाहर निकल के उड़ने का मन है, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता है। इतने में उसके पास पार्क आता है और
पूछता है तुम आधी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो सो जाना चाहिए। तब डैनियल वहाँ से जाते हुए कहता है मैं सोने ही जा रहा था। इतने में पार्क उसे रोकते हुए पूछता है क्या तुम्हारे फादर सीरियल किलर हुआंग है? वो तो एक नंबर का घटिया इंसान है। ये सुन के डैनियल हाँ में जवाब देता है और पूछता है तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? जिस पे पार्क स्माइल करते हुए पूछता है मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे माफ कर देना, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं था। वैसे मैं भी एक घटिया इंसान हूँ, आखिर मैंने भी क्राइम किया है और तुम यहाँ सब घटिया इंसान हो। वैसे मैं बता दूं तुम्हारा अगला मैच किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है। ये सुन के डैनियल को बड़ी हैरानी होती है, साथ ही साथ में उसे पार्क काफी अजीब बंदा लगता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ मौसम काफी अच्छा था, पंछियां चहचहा रही थी। इधर दो गार्ड्स आपस में बात करते हुए कहते हैं जब भी मैच का टाइम आने वाला होता है माहौल काफी शांत हो जाता है, लेकिन हमेशा ताकतवर इंसान ही शांत रहता है। ये तो एक ह्यूमन नेचर है। वैसे इस रूम का क्या सीन है? मैंने सुना एक न्यू बी ने अपने लीडर को चैलेंज दिया है। ये रूम किसी और का नहीं डैनियल का होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल और बाकी के कैदियों से भारी भारी लकड़ियां उठाई जा रही थी। गार्ड चिल्लाते हुए कहता है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, ये काम तुम्हारे गुनाहों का पश्चाताप है। ये सुनकर डैनियल मनी मन सोचता है अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें पनिशमेंट मिलना तो आम बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर वो बंदे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्राइम तो उन सब ने किया होगा। दूसरी तरफ हम उन्हीं कैदी को देखते हैं जिसमें कैदी नंबर 421 भी होता है। उसके सामने डैनियल का सेलमेट कहता है बॉस आप उस डैनियल को देख रहे हो, उसने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है और जब मैंने उसे रोकने का ट्राई किया तो उसने मेरे फेस पे मार के मेरा फेस काला कर दिया। उसकी स्पेशलिटी उसका थप्पड़ है, वो बहुत ही जोर का थप्पड़ मारता है और वो अपने आप को लीडर मानने लगा है। लेकिन बॉस चिंता मत करो, उस पार्क ने उसे एक ही लात में धूल चटा दिया था और ऊपर से वो होंग का बेटा है। ये सुनकर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो उससे मैं अपने हाथों से ही निपटूंगा। इधर डैनियल काम करने के बाद वो अपना मुंह धो रहा था, इतने में ही बॉस उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है क्या तूने मुझे लूजर बोला? उसके पीछे अपने रूममेट को देखकर डैनियल समझ जाता है और कहता है हाँ मैंने बोला था, तू एक लूजर ही तो है जिसे हमेशा लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। ये सुनकर वो बुरा नहीं मानता और पूछता है आज तक तूने कितने कैदियों को हराया है? जिसपे डैनियल एक में जवाब देता है। तब वो उसका सिर पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, अभी तो तुम एक बच्चे हो बच्चे, मैंने अब तक 19 कैदियों को हराया है, तुम मेरे सामने एक लूजर हो लूजर। जिसपे डैनियल पूछता है क्या 19 कैदियों को हराना बड़ी बात है? जिस पर वो कहता है क्या तुम्हें हॉर्नेट के बारे में पता नहीं है? लेकिन डैनियल को तो इसके बारे में आइडिया ही नहीं था। तब वो कहता है क्या तेरे अंदर दिमाग नहीं है? क्या तूने बुक्स में हॉर्नेट के बारे में नहीं पढ़ा है? एक हॉर्नेट को पकड़ने के लिए हजारों मधुमक्खियों को अपने जीवन को त्याग करना पड़ता है, तुम इतने डम होगे तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। ये सुन के डैनियल मनी मन सोचता है मैंने स्कूल में सीखा था अगर तुम एक मैच्योर सिटीजन हो तो तुम्हें अपने सामने पड़ा कूड़ा साफ कर देना चाहिए। ये सोचते हुए डैनियल बिना देर किए उसे थप्पड़ मार देता है और सामने वाले टैप को खोल के उसे गीला कर देता है। ये देखकर तो उस बंदे का दिमाग खराब होने लगता है। तभी आग में घी डालने का काम उसका चमचा करने लगता है और ये काम कर भी जाता है। बॉस गुस्से में एक जोरदार का पंच मारते हुए कहता है आज इसे खत्म करने के बाद जो भी पनिशमेंट मिलेगा मैं उसे ले लूंगा, तू मेरा 20वां शिकार होने वाला है। ये बोलकर वो उसे पंच मार देता है, लेकिन डैनियल उसके पंच को बड़े ही आराम से रोक लेता है। जब वो दूसरा पंच मारता है तब डैनियल उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। ये देखकर उसे समझ नहीं आता आखिर डैनियल ने उसके हाथों को कैसे पकड़ लिया, जबकि उसके हाथ तो काफी पतले हैं और वो एक मरगिल्ला दिखता है। इतने में डैनियल अपने सिर से उसके नाक पे मार देता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर जमीन पे गिरता है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो कैसे हार गया। वो याद करता है कैसे वो सिर्फ एक ही पंच से अपने ओपोनेंट को खत्म कर देता है, इसी कारण से उसका नाम हॉर्नेट पड़ा है। लेकिन प्रेजेंट में कैंग उसे एक के बाद एक पंच मारे जा रहा था। बॉस समझ जाता है ये कोई सपना नहीं है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। डैनियल उसके ऊपर चढ़ के उसे मारते हुए कहता है 19 बार जीतना ये भी कोई बात है? आज से मैं भी 2 क्रिमिनल को हराने वाला बन चुका हूँ। उसके बाद वो उसे मारते मारते भरता बना देता है और ये देख के चमचा डर के पीछे हटने लगता है। लेकिन डैनियल अब उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर चुका था। चमचा वहाँ से भागते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस कारण से गार्ड्स की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है। वो देखते हैं डैनियल ने कैदी नंबर 421 को बुरी तरह से पीट दिया है।
गार्ड्स उसे मारने के लिए बढ़ने लगते हैं और सीसीटीवी में देख रहे ऑफिसर उसके पैरों के जंजीर में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देते हैं और मौका मिलते ही गार्ड्स भी उसे मारना शुरू कर देते हैं। तब डैनियल कुछ भी नहीं कर पाता है और उनका मार खाते जाता है। उसके बाद डैनियल को एक रूम में बंद कर दिया गया था। वो मनी मन सोचता है, पता नहीं मैं यहाँ पर कितने दिन से हूँ, मेरे सामने का नजारा रोज एक जैसा होता है, ऊपर से मुझे इधर बाहर की आवाज भी सुनाई नहीं देती है। मुझे ऐसा लगने लगा है मेरे आसपास की चीजें फीकी होती जा रही है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ याद है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ छोटा डैनियल सो रहा था। इतने में उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तब उसके फादर खून में लथपथ थे और जमीन पे एक लड़की की बॉडी पड़ी थी। ये देखकर वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है। तभी उसके डैड पूछते हैं, बेटा मैं कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा था, क्या इस कारण से तुम्हारी नींद खुल गई? डैनियल के डैड उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए पूछते हैं, बेटा क्या मैं ज्यादा ही शोर कर रहा था? अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन बेचारा डैनियल तो जमीन पे पड़ के एक लेडी के बॉडी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, डैड मगर वहाँ पे एक लेडी है जिसके अंदर से ब्लड निकल रहा है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, उसकी चिंता मत करो, अब तक तो वो मर चुकी होगी। बेटा मुझे माफ करना, तुम्हें मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है। लेकिन डैनियल तो यहाँ पर काफी शॉक्ड हो चुका था। तभी डैड कहते हैं, मुझे पता है मेरा बेटा मुझे समझ रहा होगा। बेटा तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ जब तक मैं इसे साफ कर देता हूँ। डैनियल बाहर की तरफ जाते हुए उस लेडी की आंखों को देखता है जो काफी डरावनी दिख रही थी। वो तो पूरा फ्रीज हो चुका था। तब डैड उसे जल्दी से बाहर जाने को बोलते हैं। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। प्रेजेंट में वो इन सभी बातों को याद करते हुए सोचता है, मैं उस चीज को होने से रोक सकता था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए जमीन पर एक के बाद एक पंच मारते जाता है। कुछ देर बाद वो शांत होते हुए सोचता है, मैं उस टाइम पर एक बच्चा था, आखिरकार मैं कर भी क्या सकता था। इतने में जिस दीवार पे वो मार रहा था वो क्रैक हो जाता है और बगल वाले रूम से आवाज आती है, क्या तुम्हें इस जगह की आदत हो चुकी है? ये सुन के डैनियल काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी वापस से आवाज आती है, कहीं तुमने अपना दिमाग तो खोना नहीं शुरू कर दिया? आखिर तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तब डैनियल हैरानी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो पूछता है, मेरे डैनियल क्या तुम मुझे लेकर क्यूरियस हो रही हो? तब डैनियल डरते हुए पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिस पे वो जवाब देता है, तुम ही तो अपना नाम बोले जा रहे थे। ये सुन के डैनियल उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर कब से हो? जिस पर वो बताता है, शुरू से। जो डैनियल से बातें कर रहा था वो कैदी नंबर 258 है। वो एक कोने में बैठा हुआ बताता है, मैं यहाँ पे तुम्हारे आने से पहले से हूँ। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ डैनियल दीवार के पास सिर रख कर कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये बोलते बोलते वो सो जाता है। उठने के बाद वो माफी मांगते हुए कहता है, डैनियल तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उस इंसान पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। प्रेजेंट में वही कैदी उसे बताता है, जब तुम ये सब बोल रहे थे तब मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे से काफी ज्यादा अलग हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, तुम्हें मेरे बारे में जानना था ना? फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं करीब 6 साल का था तब मेरी मॉम एक हस्बैंड वाइफ के पास लेकर गई। वो लोग मुझे देखकर काफी खुश थे। मॉम मुझे वहाँ पे छोड़ के चली गई और जाने से पहले बोला, जॉन तुम्हें इन लोगों से अच्छे से बात करना है और इनकी सारी बात माननी है। उसके बाद मॉम वहाँ से चली गई और मैं उन्हें देखता ही रह गया, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद वो लोग मुझे ले गए। वो मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते थे और पूरे रूम की सफाई करने को बोलते थे। मैंने चुपचाप दिन भर सफाई करके रूम को चमका दिया, मगर पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा क्यों लग रहा था जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। उन लोगों ने मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे बहुत ही गंदी तरह से बेसबॉल के बैट से मार के रूम में बंद कर दिया। मुझे उस दिन के बाद से उन जैसे लोगों से नफरत हो गई। देखते ही देखते मैं हाई स्कूल में पहुंच गया और एक दिन अपनी मॉम से मिलने गया। मैं उनका डोर बेल बजाते रहा लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इतने में ही मुझे बाहर से आवाज आई। जब मैंने बालकनी से देखा तो पता चला कि एक छोटा बच्चा मेरी मॉम के साथ खेल रहा है और वो काफी खुश है। साथ ही साथ वो मेरी मॉम को मॉम कहकर पुकार रहा है। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उनसे वहाँ पे पूछा, वो यहाँ पर क्या कर रही है? वो मुझे बचपन में वापस लेने क्यों नहीं आई थी? लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान ना देते हुए पूछा, मेरे हाथ में क्या है? उन्हें साफ साफ दिख रहा था मेरे हाथ में चाकू है। फिर भी उन्होंने इस बारे में पूछा। मैं उस बच्चे को जैसे ही हेलो बोलने गया, मॉम डर के मुझे गले लगाने आ गई। इतने में उस बच्चे ने मेरी मॉम से बोला, उसे काफी ज्यादा डर लग रहा है। ये देखकर मॉम ने जल्दी से उस बच्चे को घर भेज दिया और मुझे गले लगाकर माफी मांगना शुरू कर दिया। और ये देखकर मेरे हाथों से चाकू छूट गया था। तब मॉम ने बताया वो मुझे कितना प्यार करती है, जो उन्होंने मुझे छोड़कर जाने से पहले बोला था और आज तक मुझे इनकी वजह से इतना सबको सहना पड़ा था। ये बात याद आते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया और मैंने गुस्से में उन्हें
धक्का दे दिया और उनका खेल वहीं पर खत्म हो गया। मुझे इस दुनिया में झूठ से नफरत है। प्रेजेंट में जोंग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, उन्हें मेरे से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। मैं इन इंसानों को आज तक समझ नहीं पाया। उनकी जान तो उनकी झूठ ने ली है। ये कहते हुए वो अपना सिर दीवार पे मारना शुरू कर देता है और सीरियस होते हुए डैनियल से कहता है, मैंने सुना तुम मरने का सोच रहे हो। सही कहा ना। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल और जोंग का मैच फिक्स हुआ था। उन्हें देख के ऑडियंस कह रही थी, ये क्रिमिनल्स मर क्यों नहीं जाते। इतने में एंकर कहता है, ये सब खूनी अंदर आने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आज इन दोनों का मैच फिक्स हुआ है। इधर जोंग और डैनियल आमने सामने खड़े हुए थे, जहां जोंग कहता है, तुम्हें मेरा फेस करीब से देखने के बाद कैसा लग रहा है। जिस पर वो कहता है, ठीक ठाक है। ये सुनकर जोंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं है। इतने में ही मैच स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर जोंग पूछता है, क्या तुम नर्वस फील कर रहे हो। ये सुनकर वो उसे एक जोरदार का थप्पड़ मारते हुए कहता है, हाँ सही कहा। ये देखकर तो जोंग का माथा खराब हो जाता है और वो अजीब सा फेस बनाने लगता है, लेकिन इससे डैनियल को घंटा फर्क नहीं पड़ता। डैनियल के एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा था आखिर उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। इतने में जोंग भागते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और उसे पंच मारता है, लेकिन डैनियल आराम से उसके पंच को पकड़ लेता है। ये देख के जोंग स्माइल करते हुए उसे लात मार देता है और वो लात सीधा जाकर डैनियल के पेट में लगता है। ये देख के डैनियल पहली बार अपने फेस पे गुस्से का एक्सप्रेशन दिखाता है। जैसे ही जोंग उसे पंच मारने आता है, वैसे ही डैनियल उसे मार के जमीन पे गिरा देता है और उसके बाल पकड़ के उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है। इतने में एंकर कहता है, मुझे डैनियल का मूव समझ नहीं आ रहा है, जबकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। अगर उसने थप्पड़ मारने की जगह अपने ओपोनेंट को अपर मारा होता तो कब का वो इस मैच को जीत चुका होता। इधर जोंग इतना पिटने के बाद भी स्माइल करते हुए कहता है, डैनियल तुम एक नॉर्मल साइको तो बिल्कुल भी नहीं हो। अब हमें पता लगता है जोंग के अंदर एक खास बात है, चाहे मैच 30 मिनट का हो या फिर 1 घंटे का, वो अपने ओपोनेंट से सिर्फ स्टेमिना के कारण से जीत पाता है। कोई भी नॉर्मल इंसान लगातार 30 मिनट तक फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन जोंग काफी अलग है। प्रेजेंट में वो गुस्से में तेजी से डैनियल की तरफ बढ़ने लगता है और उसका ऑरा पूरी तरह से चेंज हो चुका था। ऐसा लग रहा था अब डैनियल का खेल खत्म है। वो आगे बढ़ते ही डैनियल को पंच मार देता है, जिससे डैनियल काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वो उसे पंच मारने का ट्राई करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये देखकर जोंग वापस से पंच चला देता है, लेकिन डैनियल बड़े ही आसानी से उसके पंच को डॉज कर देता है। ऑडियंस उनका ये इंटेंस फाइट देखकर काफी जोश में आ चुकी थी। इधर वो दोनों ही एक दूसरे के मुंह पे पंच मार देते हैं, मगर जोंग डैनियल को कॉर्नर में करने में कामयाब हो जाता है और उसे वापस से पंच मारने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन डैनियल लास्ट मिनट पे वहां से हट जाता है, जिस कारण से जोंग का पंच सीधा फेंस पे जाके लगता है और वो अपना हाथ घायल कर लेता है। उसका हाथ देख के डैनियल पूछता है, दर्द हो रहा है ना, मगर वो मना कर देता है, जिसपे डैनियल उसे झूठा बोलता है और ये वर्ड जोंग के लिए ट्रिगर का काम करती है। वो गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और बिना सोचे समझे हाथ चलाना शुरू कर देता है। इतने में डैनियल मौका मिलते ही उसके पेट पे लात मार देता है। वो किक इतना पावरफुल था कि वो गुस्से में कहता है, मैं तेरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हूँ। ये सुन के डैनियल कहता है, मुझे पता है तुम अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सही कहा ना। लेकिन जोंग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था और डैनियल को मारना शुरू कर देता है, लेकिन डैनियल उसे उठा के पटक देता है। ये देखते ही जोंग उसे दांत काटना शुरू करता है, लेकिन डैनियल उसके फेस पे गुस्सा मार के उसे अपने से दूर कर देता है। इतने में ही जोंग उठकर उसे साइड कर देता है। डैनियल मनी मन सोचता है, हमें लड़ते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर तो अभी भी स्टेमिना बचा हुआ है। आखिर ये किस टाइप का इंसान है। इतने में जोंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम थक गए? इसका मतलब तुम स्पेशल नहीं हो। तुम्हें पता भी है मैं अपनी मॉम से कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। लेकिन डैनियल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तब जोंग गुस्से में कहता है, तुझे पता है आज तो यहाँ पर मरने वाला है, क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन डैनियल उसे मना कर देता है। तब वो पूछता है, क्या तेरे दिमाग में कोई लोचा है? क्या तुझे मेरी बात समझ नहीं आती? मैं उस दिन उनसे मिलने इसीलिए गया था क्योंकि मैं उसे मारना चाहता था। दुनिया में हर इंसान उनसे मिलने नहीं जाता जिससे वो प्यार करता है, बल्कि उससे भी मिलता है जिससे वो नफरत करता है। ये सुन के डैनियल कहता है, क्या तुझे याद है तेरी मॉम ने मरते दम तक तुझे हक किया था। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ वार्डन डैनियल को बताता है, तुम्हारी फाइट अब जिससे होने वाली है वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये वीडियो देखो, इसमें वो इंसिडेंट रिकॉर्ड है। फिर हम उस वीडियो को देखते हैं जहाँ जोंग ने अपनी मॉम को चाकू मार
मार दिया था और ये होते हुए एक बच्चा भी देख रहा था। वो जल्दी से पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। इधर जॉन की मॉम उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मेरे कारण से तुम्हें दिक्कत हुई, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उस टाइम पर मैंने तुम्हें ढूंढने का बहुत ही ट्राई किया था, मगर तुम मुझे नहीं मिले थे। ये कहते हुए वो उसे गले लगा लेती है और उसके बाहों में ही सांस तोड़ देती है। अब हम बहुत ही पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ मॉम सही में उन लोगों के पास गई थी जोंग को वापस लेने के लिए, मगर वो बताते हैं जोंग तो घर से भाग चुका है। ये सुन के मॉम बहुत ही शॉक्ड होती है, लेकिन हमें पता लगता है कि उन्होंने तो जोंग को एक रूम में बंद करके रखा हुआ है। जोंग की मॉम मरने से पहले कहती है, मैं चाहती हूँ अगले जन्म में भी तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ बनूं। उस टाइम पर मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी। अब जोंग यहाँ से भाग जाओ, पुलिस आ रही है। जैसे ही ये बात जोंग को प्रेजेंट में याद आती है, उसे गिल्ट मनी मन खाई जाता है। वो अपना गुस्सा डैनियल पे निकालने जाता है, लेकिन डैनियल उसे मार के गिरा देता है और इसी के साथ डैनियल की जीत होती है। वेल, देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि डैनियल सही में जीत गया, बल्कि जोंग तो अपने पास्ट की बात को याद करके हार चुका था। उसके अंदर खड़े होने तक की हिम्मत नहीं थी। इधर जैसे ही डैनियल के जीतने की न्यूज एक दोषिक नाम के बंदे को पता लगती है, वो गुस्से में पंचिंग बैग को फाड़ते हुए कहता है, वो फिर से जीत गया। इतने में गार्ड उसे आकर बताता है उसका नया मैच सेट हो चुका है, जिस पर वो पूछता है, मेरा ओपोनेंट कौन है। तब गार्ड उसे पर्ची देता है जिसमें कैदी नंबर 910 लिखा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि डैनियल था। ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो ये सीरियल किलर का बेटा है, चलो इससे फाइट करने में मजा आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम दोषी के फादर को देखते हैं, जो एक बड़े से कंपनी के मालिक थे। इतने में सेक्रेटरी उन्हें रिपोर्ट देता है, यंग मास्टर का अगला मैच फिक्स हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, ये मानवा धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मानवा मैं कौन सा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इस साल में दो मानवा कंटिन्यू करूं। एनीवेज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।